हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट अस अंडरस्टैंड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा छठी संस्कृत पाठ 8 जिसका नाम है सूक्ति स्तबक। इसमें आपको 5 श्लोक दिए हुए हैं और इन पांचों श्लोकों का सरलार्थ मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन होता है परिश्रम करने से, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न केवल इच्छा करने से। अगर मान लो हम बैठे हैं और हम सोचते रहें हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, और हम उसके लिए कोई भी प्रयत्न ना करें, कोई भी कोशिश ना करें, तो क्या हमारे वो कार्य सिद्ध होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो काम एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, न ही सुप्तस्य, ये सुप्तस्य, सिंहस्य मुखे मृगा। सुप्तस्य होता है सोया हुआ। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। उसके बाद हमारा सेकंड श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। इन श्लोकों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और उसे आप अपनी रियल लाइफ में भी अपना सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि पुस्तकों से पढ़ा गया ज्ञान, पुस्तकों से लिया गया ज्ञान या पुस्तकों से जो हम पढ़ते हैं वो चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उनका हम अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, तो जीवन हमारा बेकार है और ऐसा पाठ पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थात जो भी शिक्षा हम पुस्तकों से लेते हैं या जो भी ज्ञान हम पुस्तकों से प्राप्त करते हैं उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य होते हैं जो अच्छे लगने वाले वचन होते हैं। सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से ही प्रसन्न होते हैं। यह आपको पता है, यदि कोई आपकी भी प्रेज करता है, कोई आपको मीठे शब्द कहता है, आपको अच्छे लगने वाले वाक्य कहता है, तो उससे आपको बड़ी खुशी मिलती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य प्रिय वाक्य कहने से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और हमें मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात सभी से हमें मीठी वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। उसके बाद है गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, पिपीलको, पिपीलको इसमें आपको चींटियाँ जो होती है ना, चींटियाँ होता है पिपीलको का मतलब। इसमें कहा गया है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है। अगर एक चींटी चलना शुरू कर दे तो वो बहुत लंबा रास्ता तय कर लेती है, लेकिन अगर गरुड़ ना चलना चाहे तो एक कदम भी नहीं चल पाता। अर्थात इसका मतलब ये है कोई भी कार्य तभी संभव है अगर हम उसे करने की इच्छा रखते हैं। हमारी इच्छा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है काके कृष्ण है पिके कृष्ण को भेद भेदे पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। अब ये देखो काके, काके का मतलब होता है कौवा, कृष्ण का मतलब होता है काला, पिके का मतलब होता है कोयल और कृष्ण का मतलब वही काला। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कौवा काला है और कोयल भी काली है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आप कौवे और कोयल को देखते हो तो हो सकता है आप दोनों में कोई भी फर्क ना कर सको, अंतर ना समझ सको, लेकिन वसंत ऋतु के आने पर हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा अपनी कर्कश आवाज़ सुनाता है और जब वसंत ऋतु के आने पर कोयल क्या करती है? अपनी मीठी आवाज़ सुनाती है। इस तरह से हमें कौवे और कोयल में अंतर पता चल जाता है। तो बच्चों, आज ये था हमारा पाठ 8 सरलार्थ। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेकर मैं पेश होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।